नमस्कार, एसआरबी न्यूज के खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। मशहूर अभिनेता अरुण गोविल, जिन्होंने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाया था, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अभिनेता अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल ने कहा है कि इस समय जो हमारा कर्तव्य है, हमें वो करना चाहिए। मुझे राजनीति आज से पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन मोदी जी ने जब से देश को संभाला है, तब से देश की परिभाषा ही बदल गई है। मेरे दिलो दिमाग में जो होता है, मैं वो कर देता हूँ। अरुण गोविल ने कहा है कि अब मैं देश के लिए योगदान देना चाहता हूं और इसके लिए हमें एक मंच की जरूरत है और बीजेपी आज सबसे अच्छा मंच है। उन्होंने कहा है कि पहली बार मैंने देखा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी है। जय श्री राम केवल एक नारा नहीं है। आपको बता दें कि अरुण गोविल से पहले रामायण के दूसरे कलाकार भी राजनीति में आ चुके हैं। रामायण में सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया के अलावा हनुमान की भूमिका निभाने वाले दारा सिंह और रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी भी राजनीति में उतर चुके हैं। इतना ही नहीं, दीपिका चिखलिया बीजेपी के टिकट पर 2 बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं। होली के पास आते ही शराब तस्करों ने अलग अलग हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं और इस बार इस नए तरीके को देखकर तो पुलिस भी दंग रह गई। इस बार तस्करों ने पिकअप वैन में हाइड्रोलिक सिस्टम लगाकर शराब की पेटियों को छुपाया था। आपको बता दें कि होली नजदीक आते ही बिहार में शराब की तस्करी में तेजी आ गई है, जिसके बाद पुलिस भी ज्यादा सक्रिय हो गई है। ऐसे लोगों को पकड़ने में जुटी हुई है। शराब की जिस खेप को पिक वैन के नीचे लगे हाइड्रोलिक सिस्टम में बरामद किया गया है, उसे यूपी बिहार लाकर खपाने की योजना बनाई गई थी। शराब की जिन पेटियों को पुलिस ने पकड़ा है, उसकी बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल होली में शराबबंदी की वजह से शराब की भारी मांग को देखते हुए तस्कर नए नए जुगाड़ के जरिए राज्य में अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी में जुटे हुए हैं। बिहार में कभी मोबिल ऑयल के टैंकरों में शराब मिलती है, तो कभी लग्जरी सफारी में सीक्रेट तहखाना बनाकर शराब छिपाकर लाया जाता है। आपको बता दें कि पिकअप वैन में जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए प्लास्टिक का कैरेट रखा गया था, जिससे ये लग रहा था कि इसमें कुछ भी लदा हुआ नहीं है। बिहार में इन दिनों महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। बगहा से एक ऐसा मामला सामने आया है। दरअसल बिहार पुलिस की परीक्षा देने गई एक लड़की के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं मृतका के भाई के लड़की के हाथ और चेहरे को तेजाब से जलाने की बात कही गई है। दरअसल पुलिस की परीक्षा देकर लौट रही एक युवती की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि 2 दिन से गायब युवती का शव बरामद होने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया और इस हत्या का आरोप एक ऑटो चालक पर लगा है। आरोपी ऑटो चालक राजू मिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च को आयोजित बिहार पुलिस चयन परीक्षा देकर ममता कुमारी बेतिया से लौट रही थी। बगहा से अपने घर कदमवा जाने के लिए ऑटो पर सवार हुई, लेकिन रास्ते से ही गायब हो गई, जिसके बाद आज उसका शव बरामद हुआ है। चेहरा छिपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने का भी आरोप है। इस वारदात को लेकर बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के सामने लोगों ने सड़क पर जाम का प्रदर्शन भी किया। फिलहाल एसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम कार्रवाई में जुटी है, तो वहीं इस दर्दनाक हादसा को लेकर लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।